हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ देखो, विहान ने ना सारे खिलौने बाहर निकाल लिए थे। इसमें से उसको एक्चुअली खेलना सारे खिलौनों के साथ नहीं होता, लेकिन इसको चाहिए था अपना बर्तनों का सेट, जो कि मैंने सभी खिलौनों के अंदर मतलब मिक्स रखा हुआ था। तो फिर इसने निकाला अपना, फिर मैंने बाकी जो खिलौने थे अब इसके ना कट्टा भर के, अब मैं यहाँ का जो एरिया है ना, मेरे आगे घर का जो फ्रंट एरिया आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर ना वैसे मैंने छज्जा लगवाया हुआ है ऊपर, आप देखो, लेकिन फिर भी देखो हल्की फुल्की धूप यहाँ पर आती ही है। एकदम डायरेक्ट धूप नहीं आती, बट धूप आती है, क्योंकि साइड से आ जाती है चारों तरफ, क्योंकि बंदर जाल लगवाया हुआ है। तो यहाँ पर ना मैं सर्दियों में तो फिर भी थोड़ा बहुत सामान रख लेती हूँ, गर्मियों में मैं ऐसा सामान जो धूप की वजह से ख़राब हो सकता है वो नहीं रखती हूँ। सिर्फ एक वॉशिंग मशीन रखती हूँ बाहर, और क्योंकि वॉशिंग मशीन को तो मैं छाँव की तरफ लगा देती हूँ, जिस साइड छाँव आती है उस साइड रख लेती हूँ। और इसके अलावा जो मेरी चारपाई है बस वो रख लेती हूँ, जैसे जो मेरी खाट है उसको भी उठा के, क्योंकि धूप में, क्योंकि नवार जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है। अभी सर्दियों में तो बिछी बाहर ही रहती है मेरी खाट। दिन में मम्मी बैठते हैं, धूप धूप सेकते हैं, उसके बाद फिर वो जो खाट है फिर मैं अंदर रख लेती हूँ। तो यही रहता है। तो यही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो बाकी सामान आपको दिख रहा है वो मैं मतलब उसको मैं मैनेज करूँगी। ज़्यादा सामान मैं यहाँ नहीं रखूँगी, जैसे साइकिल वाइकिल है बस, ज़्यादा तो वैसे इतना कुछ खास है भी नहीं सामान, बस 2 साइकिल रखी हैं, एक विहान की गाड़ी है। अब से मैं विहान की जो गाड़ी है ना विहान को दिया करूँगी, वैसे कभी कभी देती भी हूँ, पर अब रोज़ दिया करूँगी, थोड़ी देर 1 घंटा खेल लिया करेगा इसमें भी अपना, क्योंकि ख़रीदी है। तो वैसे तो बच्चा खेलता ही है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम, जैसे अब ठंड भी थोड़ी सी कम हो गई है तो बच्चा खेल लिया करेगा। मम्मी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक्चुअली मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आपको मेरी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, तो मम्मी कह रही है नहीं हो रही है। एक्चुअली क्या है ना कि पहले क्या होता था कि मेरी मम्मी जब भी यहाँ पे मेरे साथ रह रहे होते थे तो मैं साथ वाले घर में चली जाती थी रात को सोने के लिए, क्योंकि मेरी आदत है। अब देखो मैं सुबह जल्दी उठ गई, आज मैं उठी हूँ सुबह 4:30 बजे। तो मैं जल्दी उठ के ना एडिटिंग का काम करने लग जाती हूँ, उसमें मैं बोलती रहती हूँ, और हमारा घर है 1 कमरे का ही, तो मम्मी की कहीं नींद खराब ना होती हो, इसीलिए मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आपको, और पता है मेरी मम्मी का क्या रहता है कि फिर वो मेरे को देखती है ना कि मेरी लड़की जाग गई है, तो मेरी मम्मी भी फिर थोड़ी देर बाद जागी जाती है। अगर मैं मतलब 6 बजे तक उठ जाती है सुबह जल्दी यहाँ पर, क्योंकि मेरी आदत है सुबह अब जल्दी उठने की। हाँ, सर्दियों में मैंने अभी 2 महीने थोड़ा लेट उठती थी मैं, क्योंकि ठंड थी इसलिए, बट अब मैं अपना रूटीन दोबारा से फॉलो कर रही हूँ जल्दी उठने का। और मैं इस वाले घर में क्यों रहने लगी हूँ, क्योंकि देखो क्योंकि उस घर में अभी क्या है ना, थोड़ा सा 1-2 चीज़ें हैं। देखो अभी काम उसका क्या बोल रही थी मैं, गैस चूल्हे का दिक्कत है वहाँ पे उस साथ वाले घर में अभी, क्योंकि वहाँ पे रसोई तो है नहीं, सेटअप नहीं कर रखी है। और फिर ना जैसे अब जैसे इस घर से उस घर आना, फिर उस घर से इस घर आना बे टाइम, मतलब आप समझ ही सकते हो, रात के टाइम आना, सुबह के टाइम आना, तो उसमें काफ़ी ठंड हो जाती है। और ठंड में क्या होता है ना, फिर बच्चा बीमार हो जाता है, इसीलिए मैंने ना इसी घर में, और फिर इस घर में क्या है ना, फिर गीज़र वगैरह, गीज़र तो चलो उस घर में भी है, इलेक्ट्रिक गीज़र है, बट मुझे इलेक्ट्रिक गीज़र मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसको 15-20 मिनट पहले चला के छोड़ना पड़ता है, फिर जाके गर्म पानी मिलता है। और जो गैस गीज़र है ना उसमें डायरेक्ट गर्म पानी मिलता है। तो मुझे यहाँ वाला घर की जो सुख सुविधाएं हैं, और साथ में इस घर में एसी भी लगा हुआ है, तो गर्मियों में तो देखो मैं इसी घर में इसीलिए रहती हूँ, क्योंकि विहान के लिए, क्योंकि देखो गर्मी में बहुत ज़्यादा नहीं बर्दाश्त होती गर्मी, तो इस वाले घर में एसी लगा हुआ है तो वो ठीक रहता है। तो फिर मम्मी भी कह रहे थे कि साथ में ही रहा करेंगे, एक साथ रहेंगे, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, क्योंकि विहान भी साथ में ही रहेगा, तो मम्मी पीछे वाला जो रूम है उसमें से वहाँ बेडरूम में सो जाया करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे बेड पे मैंने ना कुछ सामान रखा हुआ था, ये किचन वगैरह का, तो ये सारे डब्बे वगैरह मैं साथ वाले घर में, मेरे जो स्पेस है, मेरे पास एक बेड खाली पड़ा है, आधा बेड खाली पड़ा है, तो मैं उसमें रख दूंगी। तो ये सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ फटाफट। मैं फिर बाहर आई, मैंने 5-6 चक्कर लगा लिए, क्योंकि फिर मैं यहाँ, क्योंकि जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में मोस्टली जो सामान है वो मैं मतलब रखूँगी कम, और जो दूसरा घर है जैसे ये साथ वाला घर है उसको मैं एज अ स्टोर रूम इस्तेमाल कर लूँगी। इस घर में जैसे जो सामान है फालतू का है जो यूज़ में नहीं आ रहा, वो मैं इस साथ वाले घर में रख दूँगी, ताकि जिस घर में रह रहे हो वहाँ ज़्यादा भीड़ भी ना हो और आराम से खुला खुला सा लगे। तो मम्मी पक्का दिक्कत नहीं है ना कोई? रात को आपको जैसे मैं वीडियो वगैरह की एडिटिंग करती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ, तो आपकी नींद तो खराब नहीं हो रही?
क्योंकि मैं लाइट जला लेती हूँ ना, इसलिए कह रही थी, पूछ रही थी मैं मेरी मम्मी से, क्योंकि मैं तो लाइट जला लेती हूँ, सुबह 4 बजे ही मेरी लाइट चल जाती है। हाँ आता है उस कमरे का प्रकाश। मम्मी कह रही कि हाँ कोई दिक्कत मुझे नहीं हो रही। हाँ बाकी मम्मी भी अब रात को नहीं उठते हैं, मैंने कहा हुआ है मम्मी रात को ना खुड़का कम किया करो क्योंकि मेरे को ऐसे ही रहता है। मैं ज़्यादा घंटे, देखो आज तो मैं बिल्कुल ही 4 ही घंटे सोई हूँ रात को। अब देखूंगी अगर मन हुआ तो दिन में टाइम मिला तो घंटा 1 घंटा दिन में सो जाऊंगी, क्योंकि मैंने भी सोचा था यार रात को ना, मतलब मेरे को ही है कि चाहे मैं रात को, मेरे को ही होता था यार निधि तू 12 बजे सो रही है, 1 बजे सो रही है, तो एक काम करना सुबह आराम से 8 बजे तक उठ जाइयो। लेकिन अब मुझे अपना ना रूटीन बनाना है। अब मैंने ये था कि यार चाहे रात को तू 1 बजे सो, 12 बजे सो, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ले अब। तो इसीलिए मेरी आज नींद तो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मैं सिर्फ 4 घंटे 12 बजे सोई हूँ और सुबह 4 बजे उठ गई हूँ। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर भी चलो अच्छी बात है, अब माँ बेटी। और मतलब साथ में रहना भी ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी की उम्र ऐसी है, देखो कल को कुछ भी रात को ज़रूरत पड़ जाए, अकेले एक घर में रह रहे हैं और एकदम से मान लो उनको थोड़ा सा होता है ना कि तबीयत वगैरह हेल्थ इश्यूज़ हो जाए कुछ, तो वो किसको बताएंगे एकदम से। तो अगर मैं साथ में रह रही हूँ तो कम से कम मैं मेरी मम्मी को देख भी सकती हूँ। और यहाँ पे मेरी मम्मी खिला रही थी विहान को स्ट्रॉबेरी। फल फ्रूट ना, मेरा बेटा जैसे एक फ्रूट खाने से बोर हो जाता है लगातार रोज रोज, तो मैं दूसरा ले आती हूँ। अब देखो ना सेब लेकर आई थी, अब एप्पल, एप्पल भी खा लेता है बट कम ही खाता है। बट ये ना दूसरे जो होते हैं नहीं, जो कहते हैं कि महंगे वाले जो फ्रूट्स होते हैं, विदेशी फ्रूट्स या वो वाले फ्रूट्स ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जैसे कि ये कौन सा फ्रूट होता है, ड्रैगन फ्रूट खुश होके खाता है, और स्ट्रॉबेरी खा लेता है, काले वाले अंगूर खा लेता है, अलग अलग तरीके के। तो मैं भी फिर वो ही ले आती हूँ। तो ये है फ्रेंच फ्राइज़, और रात को मैंने खाई थी बना के नूडल्स, और अच्छी बनी, मैंने पानी कम ऐड किया। मैं कहा यार मैं ना ज़्यादा पानी ऐड कर देती हूँ ना, उससे फिर वो बेकार बनती है नूडल्स। अब मैं बिल्कुल ही कम पानी डाल के ढक के बनाती हूँ, तो ढक के ना भाप में ही बन जाती है नूडल्स। तो इसमें मैंने मैजिक मसाला ऐड किया था 2 पैकेट, और खा ली थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखो मेरा ना जैसे सो के उठती हूँ ना रात को, तो मेरे हाथ में ऐसे ऐसे दर्द सा रहता है, यहाँ वाले ये चीज़ मेरी दर्द करती है, ये वाला हाथ यहाँ पे इधर नहीं, जॉइंट वाला पता नहीं क्या ही हिस्सा मेरा दर्द करता है। और जैसे ही मैं इधर टर्न करूँगी या इधर टर्न करूँगी ना, टर्न करते ही मुझे ना, आप समझ सकते हो, दर्द सा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी मैं थोड़ा एक्सरसाइज आज से सोचा, आधा घंटा एक्सरसाइज करूँगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करूँगी बट करने की हैबिट डालूंगी। और विहान को ये देखो, मैं वैसे पसंद नहीं करती बच्चों को रात को ना स्वेटर पहना के सोना, लेकिन क्या करूँ, ये ना नींद में क्या करता है ना, रजाई फेंक देता है। देखो जैसे अभी फेंक रखी है, मैं ढकती रहूँगी फिर फेंक देगा। अब अगर मैं इसको कुछ नहीं पहना के सुलाऊंगी ना स्वेटर वगैरह, तो ठंड लग जाएगी इसको, फिर लग जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा इसको स्वेटर पहना के ही सुलाना ठीक रहेगा। और ऐसे फेस के साथ अभी देखो ना, आना पसंद तो नहीं करती मैं वीडियो में, बट अभी आलस आ रहा है मेरे को। बस मैं अभी उठूंगी, उठ के फिर मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद ये देखो यार काजल भी मैं ना क्या करती हूँ, मसलती रहती हूँ आंखें ऐसे ऐसे, नींद में कर लेते हैं तो सारा काजल। और मेरी मुंह धो के सोने की आदत नहीं है, कई लोग होते हैं ना जो रात का रूटीन फॉलो करते हैं, और मुझे करनी है। मैं ऐसे देख रही हूँ, मुझे आईब्रोज बनवाऊंगी अच्छे से फेस को। तो कईयों की आदत होती है ना रात को, जैसे मतलब अपना मुंह धो के प्रॉपर अपना मेकअप शेकअप सब उतार के फिर सोते हैं, तो वो मेरी हैबिट नहीं है। मैं ऐसे ही सो जाती हूँ बिना मुंह धोए, क्योंकि मुंह धोऊंगी तो फिर मेरी नींद खराब हो जाती है, फिर मुझे नींद नहीं आएगी इसलिए। बाकी हाँ, फेस पे मेकअप तो देखो मैं करती ही नहीं हूँ। हाँ ये काजल है बस, और वो फैल जाता है थोड़ा सा, वो अलग बात है। और लिपस्टिक है वो तो देखो अभी उतर ही गई है, और अभी आलस आ रहा है। फिर मेरा मन नहीं था, मैंने कहा छोड़ यार, अभी ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि सुबह शाम की ठंड तो देखो अभी भी है। तो अभी जो सुबह की ठंड है ना, तो उसमें इतनी ज़्यादा अभी। और मैं तो सुबह आज कितने बजे, 4:30 बजे की उठी हुई हूँ, अभी 7 बज रहे होंगे। तो बस वीडियो का एडिटिंग, मैंने कहा मेरा रजाई में से निकलने का जी नहीं कर रहा था, मैंने कहा चल एक काम करते हैं, रजाई में घुसे घुसे वीडियोस की एडिटिंग कर लेते हैं, यूट्यूब का काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना नहा के। अभी तो मैं एक बार गर्म पानी करके वैसे नहा लूंगी, लेकिन मुझे सिर धोना है, तो सिर मैं धोऊंगी दिन में,
1 2 1:30 बजे अच्छे से गर्म पानी करके फिर मैं हेयर वॉश भी कर लूँगी, क्योंकि मेरे बाल भी काफ़ी ख़राब से हो रहे हैं। मतलब ड्राई से हो रहे हैं, कई दिन हो गए सिर नहीं धोया ना, तो आज अच्छे से हेयर वॉश भी कर लूँगी और बाद में ही करूँगी। बाकी आज से मैंने थोड़ा सा फॉलो करना है, मैंने अपना जो है एक रूटीन ढंग से फॉलो करूँगी। जर्नल्स आपको दिख रही होंगी, कल रात को बैठ के मैंने लिखी थी, ये भी लिखी, इस डायरी में भी लिखा, ये सारी डायरी जो भी मैं लेकर आई हूँ ना जर्नल्स, वो सारी मैंने लिखी बनाई कि हाँ अपना एक रूटीन फॉलो करना है। तो देखते हैं आज मैं कितना अच्छे से कर पाऊंगी, और अच्छा लगेगा अगर मैं बहुत अच्छे से अपना एक अच्छा हेल्दी रूटीन में अगर बना पाई, तो मेरे बच्चे के लिए भी अच्छा है वो और मेरे लिए भी, ताकि मैं मेरे बच्चे के ऊपर भी, मतलब एक होता नहीं कि मेरी जो वो प्रॉब्लम है ना कि आप सबको पता ही है, चलो क्या ही बताना, तो वो भी मेरी ठीक हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। यार सुबह सुबह बिस्तरा, रात को नींद आती नहीं, सुबह रजाई में से उठने का जी नहीं करता। ऐसा सिर्फ सर्दियों में ही होता है ना, अदरवाइज तो सुबह मैं गर्मियों में तो ऐसे उठ जाती हूँ, ऐसे चाहे 5 बजे उठूँ आराम से 1 सेकंड में उठ जाऊंगी मैं, मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन सर्दियों में ठंड में इंसान आलसी हो जाता है थोड़ा सा। बाकी मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ सर्दियों में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। तो मैं अभी, मेरी मम्मी भी मेरे के साथ ही है, घर में ही है, मेरी मम्मी की आवाज़ आप लोगों को आएगी। मम्मा देख लिया, सुन लिया आपने, पीछे वाले कमरे में बेड पे सो रहे हैं। नींद सही आई है आपको रात को? हाँ मम्मी कह रहे ठीक आई है। तो बस अभी मैं उठती हूँ और मम्मी की चाय बनाती हूँ। सुबह की चाय पी ली मम्मी? मम्मी ने तो पी ली, मम्मी तो बहुत ही जल्दी पी लेते हैं चाय, तो उनको पीनी होती है। तो चाय पी ली है मम्मी ने सुबह की। आप लोगों को भी हैप्पी मंडे, आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा जाए, क्योंकि आज है सोमवार और हम लोग बहुत प्लानिंग करते हैं ना कि मंडे से शुरू करेंगे, एक्सरसाइज करना मंडे से शुरू करेंगे, और भी अपना एक रूटीन होता है, मंडे से फॉलो करेंगे, संडे को छुट्टी लेते हैं। तो देखते हैं, है ना। तो बहुत से सपने हैं, ड्रीम्स है अपनी लाइफ को लेके, जो बस कॉपी पेन लेके लिख लिए है, बस अब उनको फॉलो करने के लिए तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। तो चलो एंड कर देती हूँ ना इस वीडियो का, कितनी बकबक करूँगी अब मैं, है ना। मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय बाय, टेक केयर।